गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। अभी तक बच्चों हमने स्वर पढ़ा अ से अह तक और व्यंजन क से ज्ञ तक। तो उसके बाद हमने पढ़ा 2 अक्षर वाले अमात्रिक शब्द। आज हम पढ़ेंगे 3 अक्षर वाले अमात्रिक शब्द, बिना मात्रा के 3 अक्षरों वाले शब्द। तो चलिए हम देखते हैं बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द कैसे लिखते हैं। वर्णों को जोड़ करके कैसे अमात्रिक शब्द 3 अक्षर वाले लिखते हैं। चलिए देखिए, क प्लस म प्लस र। तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों? इनको अक्षरों को वर्णों को जोड़ करके लिखना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? क, फिर क्या लिखेंगे? म, ठीक, फिर र लिखा हुआ है तो क्या हुआ? ये कौन सा शब्द बन गया? कमर, कमर। चलिए बोलिए, कमर, कमर। अब इसके बाद क प्लस म प्लस ल। तो इसको भी हमको उसी तरह से जोड़ करके लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए, क, पहले क है, फिर उसके बाद कौन सा अक्षर है? म है। यहाँ पर देखिए म लिखा हुआ है ना, और फिर क्या लिखना है? ला। तो यहाँ पे लिखेंगे ला। तो ये क्या होगा? कमल, कमल। क्या हुआ बच्चों? कमल, कमल। ठीक, तो ये किस चीज का चित्र बना हुआ है? कमल। तो ये हम यहाँ पर कमल। ठीक, अब देखिए, अ प्लस छ प्लस र। तो इसको भी हमें उसी तरह से जोड़ करके लिखना है। हम इसको क्या लिखेंगे? पहले अ लिखेंगे, ठीक, उसके बाद छ लिखेंगे, छ से क्षत्रिय, फिर उसके बाद आपका आया र, तो र लिखेंगे। तो ये कौन सा शब्द बना? ये आपका बना अक्षर। कौन सा शब्द बना बच्चों? अक्षर। अक्षर, अक्षर। ठीक है, अब आते हैं हम म प्लस ट प्लस र। इसको भी आपको जोड़ करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? चलिए देखिए, पहले म है ना, तो हम म लिखेंगे यहाँ पर म। उसके बाद कौन सा अक्षर है? टा है, तो यहाँ पर हम टा लिखेंगे। उसके बाद क्या है? रा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रा। मटर। ठीक, ये क्या है? ये किस चीज का चित्र बना हुआ है? मटर। यहाँ पे हम लिखेंगे मटर। यही शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे। इसको यहाँ पे जोड़ के लिखे, यही शब्द हमने यहाँ पर लिख दिया। तो चलिए देखिए, मटर, मटर। अक्षर, अक्षर। ठीक, इसको हमने कैसे जोड़ के लिखा था बताइए? कमर। पहले हमने क लिखा, फिर म लिखा, फिर हमने क्या लिखा? रा। पहले क, फिर म, फिर रा। तो कमर, कमर। ठीक, उसके बाद क लिखा हमने, फिर म लिखा, फिर ला लिखा। तो क्या हुआ बच्चों? कमल, कमल, कमल। ठीक, इसी तरह से ये भी अक्षर, अक्षर। मटर, मटर, मटर। और यहाँ पे कमल। ठीक, उसके बाद देखिए, भ प्लस ग प्लस ता। तो हम क्या लिखेंगे? इसको जोड़ करके, जैसे ये हमने जोड़ करके लिखा है, उसी तरह इसको भी हमको जोड़ करके लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले भा। सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे? भा, फिर गा, फिर ये ता। तो ये क्या हुआ आपका? भगत। क्या हुआ बच्चों? भगत, भगत। अब आइए देखिए, इसी तरह से क प्लस ल प्लस म। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले क, फिर उसके बाद आपका ल है, ठीक, फिर उसके बाद आपका म है, तो क्या होगा? कलम। क्या हुआ? कलम, कलम। ठीक,
इसी तरह से आइए इसको भी लिखते हैं जोड़ करके। प, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों? प। सबसे पहले हम यहाँ पर प, फिर उसके बाद कौन सा अक्षर है? ला, तो यहाँ पे ला, फिर का। ठीक, तो क्या हुआ? पालक। ये आपका हुआ पालक, पालक। ठीक, इसी तरह से देखिए न, या न। पहले हम क्या लिखेंगे? ना लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? न, फिर उसके बाद कौन सा अक्षर है? या, फिर न। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? न, या, न, न, या, न, नयन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? न, या, न, न, या, न, न, या, न। ठीक, अब इसके बाद आगे देखिए क, ल, श। तो हम इसको भी जोड़ करके लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है? क, फिर उसके बाद कौन सा अक्षर दिया है? ला, फिर उसके बाद क्या दिया है? श। तो ये आपका हुआ कलश, कलश। ठीक, इसी तरह से आपको जोड़ करके लिखना है और समझना है। देखिए भगत, भगत, कलम, कलम, पालक, पालक, नयन, नयन, कलश, कलश, कलश। ठीक, अब हम कुछ शब्द यहाँ पर अमात्रिक 3 अक्षर वाले शब्द हम कुछ लिखते हैं। देखिए भ, व, न, श, फ, ल, सफल। भ, ग, त, च, म, न, चमन। ठीक, श, है, द, शहद। ग, ग, न, गगन। ह, व, न, स, र, ल, जगत। अशल, नमक, चटक, वतन, वतन। ठीक, तो ये शब्द आपके अमात्रिक बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द हैं। तो चलिए इसको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये क्या है? भवन, 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 सफल, भगत, चमन, शहद, गगन, हवन, सरल, जगत, अशल, नमक, चटक, वतन। तो बच्चों ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। कमर, कमर, कमल, कमल। ये किस चीज़ का चित्र बना हुआ है? कमल। तो हमने यहाँ क्या लिखा? कमल। यही शब्द हमने यहाँ पे लिखा है कमल। तो ठीक, अक्षर, अक्षर, मटर, मटर, मटर। ठीक, अब चलिए ये शब्द हम एक बार पढ़ते हैं। भवन, सरल, भगत, चमन, शहद, गगन, हवन, सरल, जगत, अशल, नमक, चटक, वतन। और यहाँ पर हमने क्या किया है? जोड़ करके, वर्णों को जोड़ करके 3 अक्षर वाले अमात्रिक शब्द लिखे हैं। तो चलिए इसको भी हम पढ़ते हैं। भगत, भगत,
कलम कलम, पलक पलक, नयन नयन, कलश कलश, कलश कलश। तो इस तरह से बच्चों आपको 3 अक्षर वाले अमात्रिक शब्द आपको याद करने हैं और अच्छे से लर्न करने हैं और कॉपी में भी आपको चित्र बना के काम करना है। अच्छे से आपको इसको पढ़ना है। 3 अक्षर वाले शब्द और 2 अक्षर वाले शब्द, स्वर, व्यंजन आपको अच्छे से यहाँ तक आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। बच्चों जो भी आपकी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।